तो मेरा नाम है वासिक नदीम। तो पिछली वीडियो में हमने नोटिस किया था कि ओसीओ की बहुत से लोगों को नहीं समझ आई। तो ओसीओ को मैं आपको प्रॉपरली गाइडेंस से समझाने के लिए और सिग्नल को कैसे फॉलो करना है ये भी समझाने के लिए आपको बताने लगा हूँ। ओसीओ पर हम सिग्नल को कैसे फॉलो करेंगे। ओके हो गया। तो हमने सिंपल बाय जब करना है वो हमने लिमिट से करना है। हमने ओसीओ से बेशक आप बाय ना करें। बाय करने का बस ये तरीका फ़ायदा होगा आपको। ऊपर आपने कम लगा देना है, यानी कि ऊपर जैसे ही जाएगा 10 पर जाएगा तो ये बाय हो जाएगा। अगर 10 पर नहीं जाता तो ये 18 पर जाकर ऑटोमेटिक बाय हो जाए। ये ओसीओ में बस बाय का फ़र्क होगा। देन आप सारा ऑल अमाउंट लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप 18 लगाएंगे या मैंने जैसा कि बताया था 17 पॉइंट कुछ भी लगा सकते हैं। 1 सेंट का फ़र्क रखें। यहाँ पर आपको केक के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, केक ओवर यूएसडीटी बाय करना है 12 का। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 10 से, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 10। ओके, तो यहाँ पर हमने बाय लिमिट लगा दी 10। अगर ये 10 पर नहीं जाता, ठीक है, तो ये 18 पर बाय हो जाए। ओके हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तरीका। ये तो बाय का आपको समझ आ गया कि नहीं जाता तो वहाँ पर बाय हो जाए और वहाँ पर नहीं जाता तो वहाँ पर बाय हो जाए। आपने सिंपल सिग्नल फॉलो करने के लिए आपने लिमिट के ऑप्शन में चल जाना है। लिमिट के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद ये आपको मैं तरीका भी बता रहा हूँ कि सिग्नल को कैसे फॉलो करना है। लिमिट के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपने लगाना है 12 का सिग्नल। 12 पर आपने किया सिग्नल को बाय। 12.2 का सिग्नल आया, 12.2 पर आपने सिग्नल को किया बाय, 100% कर दिया, ठीक है। 100% जैसे ही करेंगे तो बाय हो गया। अभी बाय नहीं हुआ क्योंकि अभी जैसे ही 12 पर जाएगा तब बाय होगा। देन हम आते हैं ओसीओ की तरफ, ठीक है। हमने अब सेल करना है तो हम सेल भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमने ओसीओ लगाना है ताकि हम स्टॉप लिमिट भी लगा सकें उसके अंदर। तो ओसीओ के अंदर आएंगे, हम ओसीओ में सेल के ऑप्शन में ही रहेंगे, ठीक है। ऊपर हम लगाएंगे टारगेट। टारगेट में हम रखेंगे 21। ये ऊपर टारगेट 21, यानी कि टारगेट 21 पर जाए तो हिट कर जाए, हम प्रॉफिट में बंद कर दें ट्रेड। और नीचे रखेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो मिसाल के तौर पे 10 का। यहाँ पर 21, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9.9 रखेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से हम इसको इतना रखते हैं ताकि जैसे ही नीचे आए तो उसको अलर्ट हो जाए और देन दस्ती ही फ़ौरन ही वो बाय हो जाए। तो हम 50% करेंगे तो हमारा 50% सेल होगा। देन हम एक 50% का सेल करके और फिर 100% का दोबारा ही ऑर्डर खोल सकते हैं, लेकिन फिर हम उसमें जो लिमिट है वो हम 25 की रखेंगे, क्योंकि पहला हमने जो टीपी था वो 21 पर हमने बंद किया, दूसरा हम 25 पर करना चाहते हैं या 30 पर करना चाहते हैं, तो ये सीन होगा। तो 21 पर हम करेंगे ऑल, क्योंकि 50% अगर हम करते हैं यानी कि तो हमारे पास $5 बन रहे हैं पीछे। अगर आपने कोई $50 का अगर लगाया होता केक के ऊपर, तो देन अगर आप 50% करते तो आपका हो जाना था, और फिर देन 50% करते तो फिर भी हो जाना। तो मैं 100% करके सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलने को मिल रही हैं। सिग्नल्स फॉलो हमने कर लिया, पहले तो बाय तो हमने कर लिया लिमिट के ज़रिए, देन हमने सेल किया ओसीओ के ज़रिए। ओसीओ में ऊपर हमने लगाई प्राइस 21। 21 का मतलब कि जैसे ही 21 पर जाएगी तो ये हो जाएगी बाय। यहाँ पर आपको लिमिट मेकर में नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरी है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये 10 पर आएगी तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, यानी कि अलर्ट हो जाएगा। और जैसे ही 9.9 पर आएगी तो हमारा जो है एसएल, यानी कि हम इससे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, हिट होकर ट्रेड यूएसडीटी में तब्दील हो जाएगी, वो केक में नहीं रहेगी, ठीक है। और 21 पर जाकर वो यूएसडीटी में प्रॉफिट में बंद हो जाएगी। तो सिंपल ये तरीका था ओसीओ फॉलो करने का। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर आप डिस्कशन में सब कुछ पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।